बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्रांस की अजीम हीरो जॉन ऑफ आर्क के राइज एंड फॉल पर बात करेंगे। यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के दरमियान कदीम जंगें होती रही हैं और दुश्मनी इनके दरमियान रही है। कदीम जंगों में से एक बड़ी जंग जो 116 साल तक रही, जिसकी वजह जब फ्रांस का बादशाह चार्ल्स फोर्थ हुआ तो इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड ने कोशिश की कि फ्रांस और इंग्लैंड का मुश्तरका बादशाह बन जाए, लेकिन फ्रांसीसियों ने इंग्लैंड के बादशाह को अपना बादशाह तस्लीम नहीं किया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए। इस तरह अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान 1337 ईस्वी में एक तवील जंग का आगाज़ हुआ, जिसका दोनों अक़वाम को अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी तवील जंग हो जाएगी जो 116 साल तक रही। बाद में ये 1453 में जाके ख़त्म हुई। जब ये जंग अपने अरूज पर थी तो इसमें अंग्रेज़ों को बहुत सारे महाज पर फतह हासिल हो रही थी और फ्रांस के बहुत सारे इलाके अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चले गए थे और फ्रांसीसियों को कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती थी। तो ऐसे में 1412 में फ्रांस के शुमाली इलाके में एक कस्बे में एक लड़की की पैदाइश हुई, जिसके बाप का नाम जैक और माँ का नाम अज़ाबेल था। उस बच्ची का नाम जॉन रखा गया। जॉन का बाप जैक जो था, उसका एक बेटा था जो नाबीना था और वो खेतों में काम करता था, दहकान था। तो जॉन अपने बाप के साथ खेतों में काम करने लगी। जब जॉन की उम्र 16 साल हुई तो उसे गैबी आवाज़ें आने लगीं और जिसमें उसे मुखातब किया जाता और कहा जाता कि जॉन उठो और फ्रांस वालों को जुल्म व सितम से बचाओ और तुम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करो जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है। तो इसी तरह ये आवाज़ें आती रहीं और एक दफ़ा अंग्रेज़ों ने इसके गांव पे भी हमला किया, जिसमें इसका घर भी जल गया और बाप इसका जो भाई था नाबीना वो भी कत्ल हो गया। तो इसने लोगों को अपनी आवाज़ों के बारे में बताया जो गैबी आवाज़ें इसे आती थीं। तो लोगों को एक कदीम जो पेशन को याद आई कि लोरीन की सरहद से एक दोशीज़ा उठेगी जो फ्रांसीसियों को बचाएगी। तो लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया कि वो दोशीज़ा यही जॉन ही है, क्योंकि ये इसके साथ ही लोरीन की सरहद थी। तो लोगों ने जो है वो खुफिया तरीके से जॉन को ले जाके फ्रांस का जो उस वक़्त का बादशाह था जो रोपोश था और लेकिन एक महल में रहता था और मंजर आम पर नहीं आया था, और क्योंकि अंग्रेज़ों के कब्ज़े में तमाम अख्तियारात थे, तो उसका नाम था चार्ल्स हफ्तम। तो चार्ल्स हफ्तम से मुलाकात की और जॉन ने अपनी इन गैबी आवाज़ों के बारे में उसे बताया। तो बादशाह ने उसे फ्रांसीसी फ़ौजों के साथ कमान करने की इजाज़त दे दी। तो जॉन जो है वो फ्रांसीसी फ़ौजों के साथ रहने लगी। एक हाथ में उसके तलवार होती और जो कि कदीम फ्रांसीसी हीरो चार्ल्स मार्टल की तलवार थी। दूसरे हाथ में उसके फ्रांसीसी परचम होता और उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ शुरू कर दी। वो जिस महाज पर भी जाती उसे फ़तह हासिल होती। इससे फ्रांसीसी बहुत खुश थे और हैरत ज़दा थे कि एक लड़की जो एक दहकान की बेटी है और उसकी फ़ौजी तरबियत भी नहीं है, वो किस तरह जो है वो जिस जंग में भी जाती है उसे फ़तह हासिल होती है। इसका जॉन का किसी जंग में शामिल होना ही जो है वो फ़तह और कामयाबी की अलामत समझा जाने लगा। इसकी सबसे बड़ी फ़तह जो है वो ऑरलियन शहर जो है, ऑरलियन शहर जो है अंग्रेज़ों के ने इसका मुहासरा किया हुआ था और जॉन ने फ्रांसीसी फ़ौज के साथ जाकर अंग्रेज़ों को वहाँ पे शिकस्त दी और ये शहर आज़ाद करवाया। ये इतनी तवील जंगों में फ्रांसीसियों की पहली फ़तह थी जो इसने ऑरलियन शहर को बचा के जॉन ने साबित किया फ्रांसीसियों की ताकत को। और जॉन की कोशिशों से 16 जुलाई 1429 में फ्रांस का जो बादशाह था चार्ल्स हफ्तम, उसने दोबारा ताज पहना और उसे ताज पहनना नसीब हुआ। ये जॉन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपनी कोशिशों से ताज दोबारा अपने बादशाह के सर पे पहना सके। तो ये ऑरलियन की फ़तह के बाद ये चार्ल्स हफ्तम
के सर पे ताज रखना, ये इसकी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद मुसलसल जॉन कामयाबी हासिल करती चली गई। फ्रांस को भी वो आज़ाद करवाना चाहती थी और फ्रांस के साथ की फ़ौजों की कमान करते हुए अंग्रेज़ों के साथ एक लड़ाई में जो फ्रांस को आज़ाद करवाने के लिए कोशिश थी, उसमें जॉन गिरफ़्तार हो गई। गिरफ्तार होने के बाद अंग्रेज़ों ने इसके खिलाफ मजहबी मुकदमा चलाया मजहबी अदालत में और कहा कि ये साहिरा है, ये जादूगर है, इसने अपने जादुई ताकतों से जो है वो अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जॉन बिल्कुल नहीं घबराई, ये उनके सवालात का जवाब देती रही और कहती रही कि मुझे गैबी आवाज़ें आती हैं और ये बिल्कुल सच है। लेकिन मजहबी अदालत ने जॉन के खिलाफ इस मुकदमे में बहुत इबरतनाक सज़ा सुनाई और वो ये थी कि जॉन को ज़िंदा जला दिया जाए। 30 मई 1431 को इस सज़ा पर अमल दरामद किया गया और रोलीन शहर जो था इसका फ्रांस का, उसकी एक पुरानी मंडी में एक ऊंची जगह पर चिता जलाकर बहुत सारे फ्रांसीसियों के सामने जॉन को ज़िंदा जला दिया गया। जॉन ऑफ आर्क फ्रांसीसियों के लिए आज़ादी का बहुत बड़ा नाम है। आज भी जो है वो फ्रांस में जो 30 मई का दिन है वो एक कौमी यादगार के तौर पर मनाया जाता है। 1920 में रोमन चर्च ने इसको एक सेंट का दर्जा दे दिया। तो इस तरह आज भी फ्रांसीसियों के दिलों में जॉन ऑफ आर्क जिंदा है। तो आज हमने अपनी गुफ्तगू में जॉन ऑफ आर्क के अरूज और ज़वाल पे बात की। उम्मीद है आपको ये मालूमाती हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।